भक्तों हर हर महादेव। भैया यात्रा पर जाना है और बहुत सारे भक्तों का मैसेज आ रहा है पर्सनल चैट के ऊपर कि मुकुल जी हेलीकॉप्टर टिकट तो कैंसिल हो गया है, नहीं बन रहा, तो अब परमिट कहाँ से बनाए। तो मैंने बोला ऑन द स्पॉट। अब उनको इसकी जानकारी नहीं है तो इसके लिए वीडियो आपके सामने आ रही है कि ऑन द स्पॉट के लिए आपके ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिसको आपको अपने माइंड में रखना है ताकि आपको ईजी हो। देखिए पहले बता दूं आपको, डे 1 से अमरनाथ यात्रा कोई आसान यात्रा नहीं है। इसमें डे 1 से ही परीक्षा होती है, क्योंकि जिनके परमिट बन चुके हैं, चाहे बैंक से बने हो चाहे बने हो ऑनलाइन, वो अपनी परीक्षा घड़ी से निकल चुके हैं। लेकिन असली परीक्षा अभी भी बाकी है। लेकिन आप अभी उस फेज में आए नहीं है, आप एंटर करने वाले हैं। तो ऑन द स्पॉट परमिट लेना, ये समझ लीजिए कि बैंक से परमिट लेने से कई गुना मुश्किल है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि नामुमकिन है, ऐसा नहीं है। पहले तो आप एक बात अपने माइंड में फिक्स कर लो कि अगर आप देख रहे हो कि यात्रा 3 को खुलेगी और मेरे को डे 1 3 तारीख को ही जाना है, तो बता दो भाई साहब ऐसी गलती मत करना। क्योंकि आप जब सोचता है ना इंसान कि मैंने ये करना है और अगर नहीं होता तो दिल टूट जाता है। तो 3 तारीख के चांस मिलने बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और अगर आपको चांस मिलेगा तो सिर्फ एक ही जगह मिलेगा, वो है जम्मू। हालांकि श्रीनगर बनते हैं, पहलगाम बनते हैं, बालटाल बनते हैं, इन तीनों जगह पे बनते हैं जम्मू के अलावा। लेकिन 3 तारीख की बात करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू में ही बनेगा और कहीं नहीं बनेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? बेस्ड ऑन माई लास्ट एक्सपीरियंसेस कि क्या रहता है कि आपको 29 तारीख को हर हाल में जम्मू में पहुंच जाना है शाम तक। जम्मू पहुंचने के बाद तुरंत इमीडिएटली आपको 8-9 बजे जहां पे आपके तत्काल पंजीकरण होते हैं, इसको ऑन द स्पॉट कहा गया है, वहां पे आपके जाको लाइन में लग जाना है। अगर आप 4 लोग हैं तो 4 में से चारों को लगना होगा, 5 है या 5 को लगना होगा। इसके लिए मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक फॉर्म के ऊपर एक मिलता है। लेकिन क्योंकि अगर आप 4 हैं और किसी को वॉशरूम जाना है या खाना खाने जाना है तो वो जा सकता है, आगे पीछे वाले बंदे को बोल के रखेगा कि मेरे साथ 3 बंदे और हैं, तो समझ में आता है। लेकिन सारे के सारे वहां से गायब मत हो जाना, आप इस तरह से मैनेज कर सकते हो। होगा क्या, आप जब 29 तारीख को रात को आप लाइन में लगेंगे तो 30 तारीख को जब सुबह टोकन मिलने शुरू होंगे, सुबह 7-8 बजे के आसपास, तो उनके पास स्लॉट्स होते हैं 800 से लेके 1000 के आसपास। लेकिन इस बार मिलने की ज्यादा उम्मीद है। कारण क्या है बता दूं आपको कि हर साल निकलते थे परमिट कितने, 3000 दोनों ही रूट से ऑनलाइन। बट इस बार निकले कितने, 2000 और 2000। मतलब ऑलरेडी अगर हम पिछली यात्रा की बात करें तो 800 से 1000 मिलते थे, तो अभी 1000 कोटा तो और भी तो बढ़ गया, तो विच मीन्स 2000। अब देखिए इसका मकसद क्या है बताऊं आपको। देखो बहुत पते की बात बता रहा हूं। क्या होता है कि ऑनलाइन परमिट जो है वो मिलता है 150 रुपए में, और अगर हम बात करें ऑफलाइन परमिट की तत्काल में, वो मिलता है 250 रुपए में। तो आप देखिए कि 100 रुपए का फर्क है। ठीक है, 100 रुपए का फर्क है। और अगर आप 100 को मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से तो कितना होता है, 1 लाख। तो 1 लाख आपका बालटाल से हो गया, 1 लाख आपका पहलगाम से हो गया। इसका मतलब क्या है कि 2 लाख रुपए पर दिन में श्राइन बोर्ड के पास ये फंड जनरेट होने वाला है। बता दो अगर गलत कह रहा हूं तो। देखिए मैं बहुत डीपली जाता हूं चीजों के अंदर, लेकिन बात पैसे की नहीं है कि श्राइन बोर्ड पैसा ले रहा है। अरे वो तो सर्विस दे रहा है ना, उसको छोड़ो। बात ये है कि आपको 3 को परमिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो जम्मू में जब हम जाएंगे, ठीक है, तो आपको 30 तारीख को परमिट मिला, सॉरी 30 तारीख को टोकन मिला। अब टोकन मिलेगा तो उसके बाद आपको दिया जाएगा कि आप नेक्स्ट डे आओ, आपका मेडिकल होगा, आपको परमिट दिया जाएगा। तो आप आगे पहली तारीख, सॉरी 30 को टोकन मिला तो पहली तारीख को आपका परमिट मिलेगा, आपका RFID कार्ड बनेगा, उस पर डेट होगी 3 तारीख की, और फिर 2 तारीख को आप कॉन्वॉय पकड़ के आगे जाओगे। क्योंकि आप बेस कैंप के अंदर हैं तो बेस कैंप के अंदर से ही जाओगे, बाहर से तो ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। बहुत रेयर चांस है कि आप लकीली निकल गए हो, लेकिन आपको कॉन्वॉय में ही रहना पड़ेगा। तो ये तो प्रोसेस था आपका जम्मू से। वही अगर हम बात करें बालटाल से या फिर पहलगाम से, तो जैसे 30 तारीख को टोकन मिलते हैं आपके कहाँ पे, जम्मू में, वैसे आपको पहलगाम में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो काउंटर खुलते हैं कब, 2 तारीख को, यात्रा से 1 दिन पहले। बताओ वहां पे पहलगाम में जाके करेंगी क्या? क्योंकि लोगों ने जो आना है वहां पे 2 तारीख को आना है, भीड़ ने 2 तारीख को आना है। तो किसी के पास RFID कार्ड नहीं होता है, तो वहां पे 2 को कार्ड बनाएंगे। तो जब 2 को वहां पे सारा प्रोसेस शुरू होगा तो बताओ 3 का परमिट कैसे मिल जाएगा आपको? तो वो सेम चीज आपकी होती है बालटाल के अंदर। तो वहां भी ऐसे ही है, परमिट बनने शुरू होते हैं 2 से, ना कि 1 तारीख से। तो वहां पे जो है आपकी डेट 3 के चांसेस नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। इनफैक्ट आपके चांस होते हैं 5, 4 या 5, यात्रा से 1 दिन या फिर 2 दिन के बाद के मिलने शुरू होते हैं।
सो दिस इज द प्रॉब्लम। इसीलिए डे 1 में जो कोटा होता है सबसे ज्यादा वो जम्मू से होता है, उसके बाद फिर निकलता है बालटाल के लिए या फिर पहलगाम के लिए। अब बात करूं कि जम्मू में बनना कहाँ है, देखिए बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर ही कह रहे हैं कि आपको जाना होगा भगवती नगर बेस कैंप में, आपको जाना होगा सरस्वती धाम में, आपको जाना होगा वैष्णवी धाम में परमिट के लिए। भैया वो प्रोसेस चेंज हो चुका है। आप देखोगे ना वीडियोस लास्ट ईयर की, तो बहुत धक्का मुक्की होती थी वहां पे सड़कों के ऊपर, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक में निकलता है, वहां पे सड़कें पूरी जाम हो जाती हैं। तो इस बारी जो है जम्मू तवी रिवर फ्रंट के ऊपर जगह दी गई है शाइन बोर्ड के द्वारा, वहां पे सारे काम होंगे आपके, चाहे वो मेडिकल का है, चाहे वो परमिट का है, चाहे वो RFID कार्ड का है। उसका मतलब ये नहीं है कि स्टेशन पे RFID कार्ड बनना बंद हो जाएगा, नहीं, वो पहले भी बनते थे और वहां पे तो मिलेंगे, क्योंकि जब मेडिकल वहां पे हो रहा है, परमिट वहां पे करना है, तो फिर मेडिकल क्यों नहीं मिलेगा। सो दिस इज द पॉइंट। तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम लास्ट ईयर की यात्रा को देखें पिछले 3 सालों से, तो इस यात्रा में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। कितने ही हजारों लोग यहाँ पे बढ़ चुके हैं, मल्टीप्लाई हो चुके हैं दर्शन करने के लिए। अब उसमें से कितने एक्चुअल में भक्त हैं जो सही में भक्ति भाव से जाना चाहते हैं, या फिर एक्चुअल में कितने ट्रैकर्स हैं जो सिर्फ ट्रैक करने के लिए जाना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है। बट सभी के लिए परमिट रिक्वायर्ड है, तो बिना परमिट का तो चांस है ही नहीं। तो ये थी पूरी वीडियो जो मैंने आपको बताया कि ऑन द स्पॉट का प्रोसेस क्या रहता है। और बता दूं आपको, ऑन द स्पॉट के लिए लास्ट ईयर जो फीस थी वो 250 रुपये थी, तो इस बार भी 250 ही रहेगी। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, मेरा मकसद ये नहीं है कि श्राइन बोर्ड पैसे ले रहा है। ठीक है, मैं इतना कहना चाहूंगा कि तत्काल पंजीकरण अगर श्राइन बोर्ड अपने एंड से वहां करता है 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करके, तो क्यों ना एक सिस्टम ऐसा कर दें कि ऑनलाइन में ही तत्काल पंजीकरण चालू कर दीजिए, ये ज्यादा बेहतर है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा क्या कि उनको भीड़ को मैनेज करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जिसको आना होगा तत्काल पंजीकरण कब खोलो, तत्काल पंजीकरण खोल दो यात्रा से 10 दिन पहले, तो जिसको जो डेट चाहिए होगी वो कर लेगा उस हिसाब से। तो इससे कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट है श्राइन बोर्ड के लिए भी कि आने वाले समय के अंदर अगर वो इनिशिएटिव लेते हैं इस चीज को लेते हुए, तो कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं लड़ाई की, झगड़े की, मारपीट की, या फिर हम बात करें किसी की डेथ रेशियोज की, तो वो कहीं ना कहीं कम होने वाली है, क्योंकि लोग घर बैठे इस काम को करेंगे। बजाय फीस की बात करें, आप अगर 250 ले रहे हो तो आप चाहे 350 कर लो, यात्री फिर भी देंगे। तो अगर आपको मेरा ये पॉइंट अच्छा लगा हो सुझाव और पूरी जानकारी आपको चाहिए, अगर आपको मिल गई हो, तो कमेंट करें हर हर महादेव, वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो आना चाहते हैं। और कोई भी आपका डाउट रहता है तो मुझे इसी वीडियो के माध्यम से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और इंस्टाग्राम का पेज जो है हमारा मुकुल.एक्सप्लोर अड्डा, उसको भी फॉलो करके रखिएगा नए अपडेट्स के लिए। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लगाएं जयकारा, हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।